हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे द सिंपल फॉर्मूला फॉर साइकिल्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना और बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। और आपको पता ही है, रेगुलर वीडियोस के माध्यम से आपको काफ़ी डिटेल में बारीकियां बताई जाती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस एक्शन सीरीज में। तो चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे नए लोग यहाँ पे प्राइस एक्शन सीरीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये सीरीज में सब कुछ है, लेकिन इस सब कुछ को अपने दिमाग में फिट करने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जो आपको करनी पड़ेगी। ये कड़वी सच्चाई है। प्रैक्टिस के साथ साथ जब ये चीजें आप देखोगे और प्रैक्टिस भी करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट होती रहेंगी। अब प्रैक्टिस के लिए क्या है, आपको हम रेगुलर बेसिस पे कहते हैं कि बस दिन के 50 स्टॉक्स देखने हैं जो भागे हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े। 50 स्टॉक्स देखे हैं जो भागे हैं और उनके 4 चार्ट्स देखने हैं, मंथली, वीकली, डेली और आवरली। जब आप इनके साथ प्रैक्टिस करोगे तो महीने में वीकेंड पे आपके पास वीक के जो टॉप गेनर्स हैं, मंथ एंड पे मंथ के टॉप गेनर्स हैं, तो ऐसा मिला के राउंड ऑफ करके अगर आप देखो तो 5,000 के आसपास आपके पास चार्ट्स हो जाते हैं, तो एक महीने के अंदर आप देख लेते हो। तो ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गए लॉन्ग साइड के, लेकिन अगर आपको शॉर्ट साइड पे भी चीजें समझनी है तो डबल कर दीजिए प्रैक्टिस। 5 की जगह 10,000 चार्ट्स के ऊपर आ जाए, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और अगर आपने 2-4 महीने ये प्रैक्टिस कर ली तो आपको सीधे सीधे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा अपनी डिसीजन मेकिंग में। मैं आपको ये नहीं, ये देखिए, ये प्राइस एक्शन सीरीज तो आपको हमने बहुत ही साधारण भाषा में बता रखी है, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई कहीं से कोई जादू की छड़ी है एंड ऑल। ये बहुत ही साधारण है। अलग अलग बुक्स में आपको मिल जाएगा, अलग अलग जगह से आप वीडियोस देखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन इसको देख के जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो रियल जो मैं कहूँगा इम्पैक्ट डालेगी, वो प्रैक्टिस डालेगी। और आप खुद कहोगे, हाँ, प्रैक्टिस करने के बाद जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप देखोगे, आप कहोगे वाह क्या कॉन्फिडेंस आया है। देखिए, अब ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की हमने कल बात करी थी, और ये स्टॉक ने हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाई थी, ये मोमेंटम बॉक्स। क्योंकि डेली पे अगर आप देखो तो किस तरीके से प्राइस की साइकिल यहाँ पे बनी और किस तरीके से ये लेवल ब्रेक हुआ, कंसोलिडेशन यहाँ पे देखने को मिला। और कल एक और बात हमने कही थी वीडियो में कि भाई जो प्राइस की साइकिल है वो धीरे धीरे, जो कि आवरली पे बनी हुई थी, अब क्योंकि एक महीने से ऊपर हो चुका है आवरली की साइकिल को, मार्च एंड से अलग अलग स्टॉक्स में मार्च 15-20 के आसपास से स्टार्ट हो गई थी साइकिल बनना। वो साइकिल बनते बनते अब डेली की साइकिल की तरफ जा रही है। अगर आप देखोगे आज की डेट में, ये देखिए, जो साइकिल आवरली पे थी वो अब डेली की तरफ जा रही है। अब डेली की साइकिल्स में देखिए 200 SMA से नीचे अब ये पॉजिटिविटी, और ये देखिए मोमेंटम बॉक्स। यही तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में देखा। और आज की डेट में देखिए ये स्टॉक, आपको यार कितना बढ़िया रैली दिया है, सीधे 155 से 180-90 के आसपास पहुंच चुका है। ये तो एक एग्जाम्पल। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको कुछ नहीं बल्कि टॉप के 50 स्टॉक्स को उठा लेना है और उसके अलग अलग टाइम फ्रेम्स को देखना है और समझने की कोशिश करनी है। अब आप इसी की साइकिल को देखोगे, जैसे मैंने आपको कहा कि आवरली की साइकिल थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो गई थी। अगर आवरली की साइकिल को देखो तो इसमें कब स्टार्ट हुई थी, अप्रैल के आसपास, 6-7, मैं कहूंगा 8-10 के आसपास। अगर ये देखिए 143 का प्राइस, अगर आवरली की साइकिल के हिसाब से देखो तो बढ़िया रैली में अगर यहाँ पे 144 का एवरेज वैल्यू, तो 27% भाग चुका है। ये है जनरल इंश्योरेंस। इसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनी में ये सिचुएशन देखिए, ये आवरली की साइकिल कैसे स्टार्ट हुई थी, कहां हुई थी, वही अप्रैल सीरीज में एक साथ स्टार्ट हुई। और आप देख सकते हो कि कितनी जबरदस्त रैली आवरली की साइकिल के हिसाब से आ गई है, ऑलमोस्ट 27-28%। अमेजिंग है कि नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें जरूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको अगर देखोगे इसी तरीके से, जरा इस साइकिल को देखिए, ये डेली की जो साइकिल स्टार्ट हुई थी इंडिया मार्ट में ऑलमोस्ट 4400 के लेवल पे हुई थी, और आज ये स्टॉक पहुंच चुका है, अगर मैं देखूं इस लेवल से 30% के ऊपर की रैली। और ऐसा नहीं कि इंडिया मार्ट किसी की नजरों में नहीं आया। अब मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखाऊंगा, जरा देखिए कमेंट में, आपको पता लगेगा कि जो लोग सीखने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं, इंडिया मार्ट को ठीक एक महीने पहले से इंडिया मार्ट देख रहे हो, शंकर जी, मंजू बिष्ट जी, और ये देखिए विजय परमार जी, ये ऑलरेडी इंडिया मार्ट की साइकिल को आज नहीं बल्कि इन लेवल से समझ चुके हैं। कहाँ एक महीने पहले, यानी कि फरवरी मार्च के टाइम से देख रहे हैं कि भाई इंडिया मार्ट की साइकिल जो है स्टार्ट होने वाली है या हो चुकी है।
अब देखिए इसमें क्या होता है, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इसको तसल्ली से समझना। जब आप क्लोज टू द मूविंग एवरेज होते हो तो आपके पास गलत होने के लिए, अगर आप गलत भी हो जाते हो तो आपको कोई डर नहीं होता। मैं ये कहूंगा कि डर कम होता है। क्यों? क्योंकि अगर यहां पे आप गलत हो रहे हो, यहां पे आपने बाइंग करी 4800 के लेवल पे, स्टॉप लॉस आपने लगाया 4400 का, आप साइकिल में पॉजिटिविटी में थे, और 400 पॉइंट का आपका पर शेयर का रिस्क है, आपने 10 शेयर खरीदे और आपका रिस्क हो गया 4000 का। अब आपको पता है आपका रिस्क जो है वो कम हो चुका है। अब उसके हिसाब से अगर देखा जाए 4800 का लेवल में लेके चलो, आज की डेट में ये गया 6000, तो राउंड ऑफ करके आपने कहा ये तो 1200 गया, मेरा तो 400 का रिस्क था, 1200 का मुझे गेन हो गया, लेकिन रिस्क कम है, क्लोज टू द मूविंग एवरेज रिस्क कम। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क। बस इस कहानी में, इस सेंटेंस में सब कुछ है। ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिस्क। जहां पे दिखे कि रिस्क अफोर्डेबल है वहीं पे सवार होना है, नहीं तो दूर दूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात था। वो इंडिया मार्ट की ये साइकिल देखिए, आपको क्या बढ़िया रैली आ गई भैया। तो अब देखिए, अभी कल परसों में हमने उग्रो कैपिटल की बात करी थी। एक बहुत ही छोटा सा स्टॉक है उग्रो कैपिटल, जिसका नाम भी आपने बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो जैसी ये पॉजिटिविटी, ये कंसोलिडेशन देखने को मिला यहाँ पे टॉप पे, तो आपके सामने ये वीडियो आया और आप देखिए ये उग्रो कैपिटल अपने इंटेंडेड टारगेट तक पहुंचा पहले 2 दिन के अंदर। ये इंटेंडेड टारगेट जोन ये था। अभी आप कहोगे कैसे? क्लोजिंग प्राइस और वेक का टॉप, इसके बीच का जो जोन है हमारे पास क्या है? क्लोजिंग या ओपनिंग प्राइस, जो भी आप इसको कहो, यानी कि बॉडी का क्लोज या ओपन मैं कहूंगा। और ये जो हमारा क्या है? टारगेट जोन। आप देखोगे आपको क्या, ये तो बहुत ही बढ़िया, मतलब सीधे सीधे 2-3 दिन के अंदर ही, अभी वीकेंड भी आई थिंक उग्रो कैपिटल के बारे में बात करी थी, आपको क्या वाह अमेजिंग। अब इस तरीके से अगर आप देखोगे, जहां पे डेली पे इस तरीके से पॉजिटिविटी, आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। जरा ये देखिए, देख रहे हो इस पार्ट को? बिल्कुल उसी तरीके का स्ट्रक्चर है। अगर मैं कहूंगा कि आपने देखा पॉजिटिविटी और स्टॉक को समझा इस जोन में, साइकिल में, इस जोन में, साइकिल में, इस जोन में, साइकिल में, क्या कहते हैं इसको? मोमेंटम बॉक्स। और आपका टारगेट एरिया ये देखिए, देख रहे हो? या फिर ये टारगेट एरिया देखिए, बिल्कुल टच कर लिया, एक ही 2 दिन में ही ये रैली कर गया। तो ये जो आराम से, जो छोटे टाइम फ्रेम की देखो, बड़े टाइम फ्रेम की साइकिल देखो, लेकिन ध्यान रहे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जब हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल इनको देखते हैं, तो इनमें अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की साइकिल के हिसाब से चल रहे हैं, बुलिश साइकिल छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से समझते हैं, यानी कि 15 मिनट की साइकिल, 5 मिनट की साइकिल, या इवन 1 मिनट की साइकिल, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हम कौन सी साइकिल को प्ले कर रहे हैं। क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम मतलब साइकिल, स्टॉप लॉस भी कम होगा और टारगेट भी उसका कम होगा उसी हिसाब से। हाँ, बड़ा टाइम फ्रेम है तो फिर टारगेट बड़े होते हैं। जैसे वीकली टाइम फ्रेम की हम बात करते हैं, तो उसकी आपको कहोगे उसमें पेशेंस ज़्यादा चाहिए, तो टारगेट भी दूर का होता है। अगर हम बात करते हैं उससे भी बढ़िया टाइम फ्रेम की, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल की हमने बात करी, तो लास्ट टाइम पे ये 58 के लेवल पे आया था। तो आप देखिए, बड़ा टाइम फ्रेम है, बड़ा टारगेट। देखिए अभी भी बड़े टाइम फ्रेम है, ये देखिए कितने टाइम की कंसोलिडेशन डायरेक्शन आई, फिर से रैली स्टार्ट, देख सकते हो अब आप। ये छोटे छोटे स्टॉक्स के बारे में हम बात करते हैं, बड़े बड़े स्टॉक्स के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन सब में कॉन्सेप्ट्स वही है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करूंगा कि आप प्रैक्टिस जरूर करते होंगे। वीकेंड जब भी आता है, जब भी आपके पास टाइम मिलता है, स्टार्ट कीजिए चार्ट्स को देखना। 4 चार्ट्स, एक स्टॉक, और टोटल मिला के पर डे के 50 स्टॉक्स, 4 चार्ट्स कितने हो गए? 200 चार्ट्स पर डे। वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिस्क मैनेजमेंट की अवेयरनेस भी स्प्रेड करते रहें। देखिए मैं आपको कहूंगा कि आपके अगर कोई भी सराउंडिंग में, कोई भी कभी भी आपके पास मार्केट से रिलेटेड क्वेरी लेके आता है, तो उसको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जरूर अवेयर करवाएं। क्योंकि जो अक्सर जो लोग मार्केट में प्रॉफिट के ऊपर देखते हैं, तो मैं उनसे कहूंगा कि आपसे कहूंगा कि भाई अगर आप यहाँ पे इन वीडियोस को देख रहे हो और कुछ सीख रहे हो इन वीडियोस के माध्यम से, तो एक मतलब अपनी एक जिम्मेदारी के नाते रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जरूर अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें। बहुत सारे स्कैम्स चलते हैं जहाँ पे लोगों को लूट लिया जाता है, तो इसीलिए उनसे भी अवेयर करते रहें, और रिस्क मैनेजमेंट इज द की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।